वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जेमिनाई की वीकली रीडिंग है। 29 जून टू 5 जुलाई की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो लेट्स सी जेमिनाई वीकली अपडेट्स। ओके, जिनका नो कांटेक्ट है उनको तो बस यही है ना कि पता नहीं कब कनेक्शन होगा होगा नहीं होगा, और झिझक है, या जिनको मोहब्बत ही नहीं, मतलब कोई लव स्टोरी नहीं हो, तो भाई कब होगी, कैसे होगी। तो इसी किस्म के चैलेंजेस हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो बेसिक इशू यही है कि भाई मोहब्बत हो गई है, अब क्या करें। इस यानी कि रिलेशन में अब आगे इम्प्रूव कैसे करें। गर्ल विद स्नेक, कैसेट एंड अबंडेंस। आपका ना मामला पता क्या है, सॉरी हाँ अगर आपको थोड़ा बुरा लगे तो, मगर अगर आप रियलिटी बेस्ड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, मतलब आपकी गलती है या अच्छाई है या बुराई है, ये जो भी है वो सामने तो रखनी चाहिए। तो एक तो ये कि आप लोग मरकरी रेट्रोग्रेड में, मतलब आपका जो प्लेनेट है वो रेट्रोग्रेड में चला गया। रेट्रोग्रेड में जाने की वजह से ओल्ड थॉट्स, ओल्ड आइडियाज़ बहुत ज़्यादा वापस जो है सरफेस लेवल पे आते हैं। गुस्सा आता है, बातें बार बार रिपीट इंसान करता है, उसके साथ साथ एक्सेस की याद आना या एक्स की तरफ जाना आना एक्स का, ये चीज़ें भी हो जाती हैं। और डबल चेक होना चाहिए कन्वर्जेशन में, डिसीजन में। ये हर साल 3 से 4 बार होता है और रहता 3-3 हफ्तों के लिए ही है। तो आपको जो है इस बारे में अब अपने लिए सोचना है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन में आप थोड़े से नार्सिज्म की तरफ जा रहे हो। नार्सिज्म इज़ लाइक कि आपको ये नहीं समझ आएगी इस हफ्ते में कि आपके साथी पे क्या गुजर रही है, या उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या फ़ील करता है, या उसकी क्या डिमांड्स हैं। हो सकता है कि आप पहले बहुत कुछ इस तरह का कर चुके हो और अब आप थक गए हो और अब आपको लगे कि नहीं भाई मुझे अपने बारे में सोचना है। मतलब आपके साथी कहे कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तो आप कहोगे एहसान तो नहीं किया, या ये किया तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, अभी मैंने वर्गो साइन में ये बात बताई है कि एक गर्ल जो है उसने अपनी एक जिसके साथ भी रिलेशन में थी, वो उस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब वो ऑलरेडी मैरिड था आदमी, बच्चे भी थे, दूसरे कंट्री में था, मगर उसने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है तुम उस कंट्री में ही रहना, कभी कभी आ जाना, और हम शादी भी कर लेते हैं। ठीक है, शादी भी कर ली, और तुम्हारे बच्चे उधर, या तुम्हारी वाइफ है, तो तुम्हारा उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे की वजह से तुम उसके साथ, यही कहा जाता है ना नॉर्मली कि बच्चों की वजह से हम लोग साथ हैं, तो बच्चों की वजह से तुम साथ हो तो चलो ठीक है, ओके फ़ाइन, तुम रहो। मगर ये कि मेरे साथ ठीक है, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम शादी करते हैं, हम साथ रहते हैं। और मतलब उसने सब कुछ छोड़ दिया ना। बेसिक चीज़ तो यही होती है ना कि साथी के साथ रह जाए। शादी क्यों करता है इंसान, वरना अपने घर में अकेला भी तो खुश ही है कि अकेला रह ले। शादी करने का मतलब है दो बंदे साथ रहें, मिलें जुलें, एक दूसरे के साथ रहें। या अगर दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में भी है तो वो एटलीस्ट आपका बनकर रहे। भैया उसने सब कुछ छोड़ दिया, और शी इज़ माशाल्लाह वेरी गुड एंड एवरीथिंग, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, हेल्दी। तो वो जो है लड़की ने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, मगर उसकी फैमिली ने कहा अगर तुमने यहीं करनी है तो इसको कहो कि इस तुम्हें जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा ही सही फ्लैट या घर या जो भी हो सकता है वो लेकर दे, ताकि तुम रह सको, कल आए ना आए। या वो उसके हेल्थ इश्यूज़ भी थे, कल को खुदा न खास्ता ऊपर को निकल जाए तो तब भी इसके तुम रह सको, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे
तो तुम्हारा कोई स्टेबल जगह हो ना। इवन दो लड़की ने कहा कि तुम मुझे कुछ ना दो, कपड़ा लत्ता भी ना दो, कुछ ना दो, आई एम अर्निंग, मैं घर का खर्चा भी चला लूँगी, मगर तुम ये जो है ना काम ज़रूर कर दो घर का ना। एंड मैं डिसाइड हुआ कि फ़ाइन, यही काम ठीक है, ऐसा कर देंगे। और जब बच्ची ने देखा कि वो हर जगह यूज्ड हो रही है, यूज्ड, तो उसने फिर देखा कि ये बंदा तो डबल गेम भी चला रहा है, नार्सिसिस्ट बनता जा रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसकी छोटी छोटी बातों को भी नोटिस मतलब एज ग्रांटेड ले रहा है। तो मेरे पास आई, रोई धोई, तो फिर उसने उसको भी कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ये छोड़ दिया, तो फिर भी तुम मेरे लिए मतलब किस किस्म की। तो कहते कब छोड़ा मैं तुम कब मेरे लिए अनकंडीशनल थी, तुम कभी भी मेरे लिए अनकंडीशनल नहीं हुई, तुमने तो अभी भी घर की शर्त रखी है। मेरे पास आई, रोई धोई, मैंने कहा भाई उस इंसान को शर्म नहीं आई, उसने ये बात की है। मैंने कहा उसको ना असल बात यह है कि वो बंदर के गले में जो हीरों का हार होता है ना, उसको कभी भी उसकी कदर नहीं होती। मैंने कहा वो हाल इस आदमी का है, उसको कभी भी कदर नहीं होगी तुम्हारी कि तुमने उसके लिए कितना कुछ छोड़ा है, तुमने अपनी पोजीशन छोड़ी। मैं कहा ये तो बंदा नार्सिसिस्ट है, मतलब तुम इसके लिए घर की डिमांड भी छोड़ देती हो, 2 कमरे हक के लड़की का लेना, तो उनका अगर तुम ये डिमांड भी छोड़ देती हो, इवन तो उसने कहा मैं तुम्हें अपने कंट्री में भी नहीं बुलाऊंगा, उसने कहा ठीक है, तो फिर भी ये इंसान जो है ना नकदरा ही रहेगा, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट प्योरिटी इसकी फैमिली है, इसकी फ़र्स्ट वाइफ है, इसके बच्चे हैं। अगर वो औरत इसकी प्योरिटी ना होती तो डेफिनेटली उसको डिवोर्स कर चुका होता। तो बहरहाल उसने, उस आदमी ने उसकी कदर नहीं की, एंड फाइनली आई सेड कि नहीं, इसको ख़त्म करो, डिवोर्स ले लो, इसको ख़त्म करो ना। तो क्योंकि तुम तो अभी यंग हो, अभी तो मतलब कहाँ पहुँचोगी, क्या करोगी, कल को ये गायब हो गया क्या करोगी। तो फाइनली फिर उसने जो है ये डिसीजन ले लिया। तो बात ये है कि वहाँ कौन गलत था, बच्ची भी गलत थी कि उसने मैरिड पर्सन से कर लिया, मगर वही बात है कि वो एक अज़ली कहानी होती है कि हम अपनी बीवी से खुश नहीं हैं, मगर हम डिवोर्स नहीं कर सकते क्योंकि लीगली हमें इश्यूज़, प्रॉपर्टी इश्यूज़ आ जाएंगे, या फिर हमारे बच्चों के मैटर्स हैं, ये वो ना। तो लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं, या फिर वो जो होता है जी हमें तो 4 की शादियों की इजाज़त है। तो कुछ केसेस में सेकंड मैरिज वाले में मर्द बहुत अच्छा भी कर रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर सेकंड मैरिज बुरी हो, मगर यहाँ अक्सर औकात जो केस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो बात कहाँ आ गई, नार्सिज्म तो उसने किया ना। अगर उस लड़की ने तुम्हारे लिए कर लिया है, उसने अपने जो इस्लामिक वे में चल के, चलो जी तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने को भी एग्री हो गई है जी, मर्द को 4 की इजाज़त है, चलो ठीक है मैं रह लेती हूँ, तो तुम उसकी कदर करो कि उसने तुम्हारे लिए बहुत से राइट्स छोड़ दिए हैं। इवन दो तुम साथ नहीं रहोगे, उसने ये भी छोड़ दिया है। तो गलती तो बोथ साइड हो गई ना। लड़की ने अनकंडीशनली वाकई ब्लाइंड, मोहब्बत ब्लाइंड होती है किया, और फिर मर्द ने उसकी कदर नहीं की है। तो ये एक नार्सिज्म हो गया, वो मर्द जो है वो नार्सिस्ट हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आपका इस हफ्ते में या तो आप अपने रिलेशन को लेकर इस तरह से हो कि जैसे मैं चाहूँ, जिस तरह मेरी रिक्वायरमेंट है वैसा हो, चाहे वो आपके ससुराल हैं, चाहे वो आपका मेका है, चाहे वो आपके साथी हैं। तो आप ये सब फेस कर रहे हो कि आपने क्या किया, या आपके ऊपर क्या कंडीशंस लग गई, या आपको क्या बात बुरी लग गई, या आपको क्या बात अच्छी लग गई, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ को थोड़ा बाउंड्रीज में लाया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन ही बॉदर कर रही थी, थर्ड पार्टी में मम्मी डैडी फैमिली लव ट्रायंगल कुछ भी होता है। तो आपको कहीं ना कहीं गट फीलिंग्स आएंगी इस महीने, इस हफ्ते में अपने रिलेशन बेसिस पे कि समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, और इस वजह से आपको लगेगा कि नहीं अब आपको अपना सोचना है। तो क्या होगा कि आपके साथी को या दूसरों को लगेगा कि आप तो टिपिकली नार्सिसिस्ट हो गए हो, आप तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, आपके लिए जो दूसरा करता है, एफर्ट करे, आपको उसका ख्याल ही नहीं आ रहा। मगर ये आपको पता है कि आपने कितनी स्ट्रगल की, या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्यों नहीं छोड़ सकते, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ है, और बहुत एहतियात कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी के साथ जब आपके एनिमीज़ हैं तो वो आपकी लव लाइफ को ख़राब करने के लिए आपके कान भरेंगे, या आपको
जो है मिसयूज़ करने की कोशिश करेंगे, या जादू टोना करने की कोशिश करेंगे, या किसी किस्म की चालाकियाँ लगा रहे होंगे। तो इस सारे फेज़ में क्या होगा कि दिमागी हालत उल्टी होती है फिर ना। तो इसलिए आपने थोड़ी एहतियात करनी है इस हफ्ते में। अपने लिए वाकई एहतियात करें। आपका राइट बनता है कि आप अपने लिए सोचें। आपका राइट बनता है कि आप थोड़ी बाउंड्रीज़ बनाएं। आपका राइट बनता है कि आप अपने लिमिट्स बनाएं। आप अपने रूल्स बनाएं, अपनी कंडीशंस रखें। और कभी भी जेमिनी पीपल, मैं सबको कहूँगी कि कभी भी अनकंडीशनल होकर मत चलें। अनकंडीशनल जो है तब होकर चला जाता है जब आपका साथी भी आपके साथ अनकंडीशनल हो, या एटलीस्ट वो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा हो, आपको यूज़ ना कर रहा हो। तो कुछ कंडीशंस, अगर आप अनकंडीशनल हैं भी, आप रहना भी चाह रहे हैं, फिर भी कुछ कंडीशंस लगा के अपने साथी को टेस्ट ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर पे शादी से पहले ये काम ज़रूर कर लें, ताकि आपको पता हो कि आपका साथी आपके लिए सेक्रीफाइसिंग है या नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पर आपके लिए आ रही कि आपको ऐसा करना चाहिए या आप ऐसे हो रहे हो। और जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं रिलेशनशिप में, मुझे ये लग रहा है कि उनकी वही पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराना बिहेवियर, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो किया, ये चीज़। और या फिर कह सकते हैं कि वही जो अगर आपके साथ एक्स हो गए हैं तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपका ख़्याल, आपकी तस्वीरें, आपके वॉइस क्लिप सुनना, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। आपके साथ रहते हैं तो जो पुरानी ट्रैजिकल थॉट्स थी, आइडियाज़ से, वो दिमाग उल्टा हो रहा है ना, मरकरी रेट्रोग्रेड। तो फिर वही पुराने इवेंट्स जो हैं वो रीप्ले होंगे, सब फिर सरफेस लेवल पे लाने की कोशिश होगी। ये रिलेशनशिप बेसिस पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के जो एक्सेस हैं उनके मैं जेमिनी ये कहूँगी कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। कैन बी पॉसिबल ये वापस भी आपकी तरफ आने की कोशिश करें, मगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको वेलकम करते हो कि नहीं करते। ट्राई टू बी लिटिल बिट इन दैट वे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा किया था अपने साथी के लिए, खासतौर पे एक्सेस के बेसिस पे, वाकई इस हफ्ते में आपको वो नार्सिज्म वाला जो फ्लेवर है अपने अंदर लाना पड़ेगा, ताकि आप जो हैं उस इंसान को टेस्टिफाई कर सकें। मैंने आपको नार्सिज्म की गुड एंड बैड वे में दोनों तरह से आपको सिचुएशन बता दी हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में जनाब जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशन में हैं, ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में अबंडेंस, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के लिए जो है अपनी तरफ से वर्ल्डली एफर्ट्स जो हैं वो चलती रहेंगी। मुमकिन है ब्लेसिंग्स आएँ, पैसों के लिहाज से ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, या गिफ्ट्स आ सकते हैं, या वही बात है कुछ समथिंग प्रेशियस हो सकता है। प्रेशियस होने के लिए पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्रेशियस मोमेंट्स होती हैं, प्रेशियस बातें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, समथिंग लाइक ना। तो बस ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप अगर आप लोगों ने बना के रखना है तो इस हफ्ते में आप दोनों आपस में डील, या रिलेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बेसिस पे कुछ भी डील करें, मगर आपको अपनी रिलेशनशिप को अगर बना के रखना है तो रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। हर बात पे जी हम छोड़ के चले वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप रखना है तो आपस में जितना मर्जी लड़ो, मगर ये जो है ना एक बाउंड्री बना के रखो कि भाई हमने अपना रिलेशन तोड़ना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो कीप पॉजिटिव माइंडसेट इन योर रिलेशनशिप, ये चीज़ होनी चाहिए आप लोगों की। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी अपने एक्सेस या अपने पर्सनल मैटर्स पहले इन इश्यूज़ को फिक्स करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादातर के लिए तो मुझे पुराना ही रिलेशंस हैं जो, या ऐसे लोग हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ मामला हो रहे हैं। जो लोग करियर में हैं, जेमिनी इसका अक्सर औकात करियर लाइफ में जो है किसी न किसी के साथ अट्रैक्शन, या किसी का आपके साथ अट्रैक्शन बन जाया करता है। तो उनकी बिज़नेस लाइफ में भी अक्सर औकात जो है कोई अक्सर औकात जेमिनी इसकी मैरिज हो जाती है, या फिर प्रपोजल्स आते हैं, या फिर वो रिलेशन बना लेते हैं।
तो ऐसा होता है कोलीग्स वगैरह के साथ, क्लाइंट्स वगैरह के साथ। तो इस लिहाज से भी मैं देख रही हूँ कि जिनका ऐसा सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को जो है, आपके पर्सन जो है थोड़े कंजर्वेटिव आइडियल्स के हो सकते हैं, बट ऑल टुगेदर देयर इज़ लाइक इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप। मगर साइड बाय साइड आप दोनों को अपनी अपनी जगह रिलेशनशिप में टेस्टिफिकेशन करनी है। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं जेमिनाइज, उनकी आपके लिए फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या आ रहे हैं। सो यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो। सो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं काफ़ी डिस्टर्ब पिछले कुछ अरसे से चले आ रहे हैं। जैसे अगर आपके साथ रिलेशनशिप नहीं था, इस वजह से ये रिलेशनशिप में बहुत अपसेट रहे हैं और इन्हें लगा कि इन्होंने जितनी भी एफर्ट की उसमें ये लूज़र साबित हुए हैं, या ये हार गए हैं, इनको बीट्रेल किया गया, या इन्हें इनकी ट्रिक्स वर्क नहीं की, कुछ ऐसा कि इनकी एफर्ट जो है वो ज़ाया गई। अब आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट किया या इन्होंने आपको भाव नहीं दिया, आपने तो कोशिश की, मगर जो भी है इनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप में नहीं चल पाए और ये बहुत स्ट्रेस में आए और रिलेशनशिप ब्लॉक्ड हो गया या नो कांटेक्ट बन गया। बट अगर आपके साथ ही रहते हैं तो ओवरऑल इनको जो है रिलेशनशिप में, अगर बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन है या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, ये रिलेशन को ख़त्म करना चाहें या पुरानी जो भी मामलात हैं उनको ख़त्म करना चाहें, इनको दोनों हालतों में बहुत प्रॉब्लम फील हो रही है। ये मतलब कि वही बात आ गई कि ये जो ओल्ड ब्लॉकेजेस हैं उनसे निकल नहीं पा रहे और ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस देना कि भाई हाँ नहीं तुमने ठीक किया था, हाय हाय किस्मत साथ नहीं दी, हाय ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो थोड़ा सा खुद को स्पेस एक्सक्यूज़ेस दे दे के या अपनी गलतियों पे पर्दा डाल डाल के, तो वो चीज़ है। मगर अगर इनकी कोई गलती नहीं थी तो वही बात कि इनको लग रहा है कि भाई इनके साथ गलत किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रेस में रही हैं। बट अगर आप हैप्पी मैरिज में रही हैं अपने पर्सन के साथ या हैप्पी रिलेशन था, तो इनको अपनी पर्सनल लाइफ में किसी किस्म का फेलर या लॉस हुआ जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट चले आ रहे हैं, स्टिल अभी भी हैं, क्योंकि उसमें ये चाहते हैं कोई नई इम्प्रूवमेंट मगर वो भी हो नहीं पा रही है। तो इनकी जब हम एनर्जीज़ देखते हैं तो इनके नज़दीक पैसा बनाना, जॉब करना या अपनी स्टडीज़ को बेहतर करना या अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मगर इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन हो या आपके साथ डेली बेसिस पे कनेक्शन बना रहे या आपके साथ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में टाइम हो। इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ एज अ हस्बैंड वाइफ करके जैसे रिलेशन होता है, छोटी छोटी बातें डिस्कस की जाती हैं, डेली रूटीन लाइफ को शेयर किया जाता है, या जो है बिल्स इकट्ठे पे किए जाते हैं, या हमने क्या सुबह से लेकर शाम तक किया डिस्कस किया जाता है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए या आपके साथ डिटेल लाइफ जो है। अच्छा, अब ये जितना मर्ज़ी खुद को बिज़ी करें, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में, आपके साथ ही आपको भुला नहीं पा रहे। इनके दिल में बार बार आपका ख्याल आएगा, बार बार आपकी याद आएगी, बार बार आपकी छोटी छोटी बात को ये याद करते रहेंगे। तो वो क्या है कि ये स्टिल काम कर रहे हैं मगर ध्यान आपकी तरफ इनका हो रहा है, वो चीज़ रहेगी इनके साथ ना। तो दे वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम या वांट टू लर्न अबाउट दिस कनेक्शन या लर्न अबाउट यू, कि आपके साथ ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जा सके, क्योंकि इनको ये तो पता है कि ये रिलेशनशिप जैसा है वो इम्प्रूवमेंट की उसमें ज़रूरत है। और इनका जो बेसिक फोकस है वो तो आप ही हैं, तो ये गिव अप करना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ अरसे में ये काफ़ी गिव अप किए हुए, मगर अब ये गिव अप इतना करना नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि नहीं, इम्प्रूवमेंट लानी है, पैसों के लिहाज से, लाइफ स्टडी के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, बिल्स पे करने के लिहाज से, स्टैंडर्ड के लिहाज से, और आपके साथ भी। तो ये चीज़ इनकी दिखाई दे रही है। जबकि और इनको ये भी एहसास है कि इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट करनी है कि ये मज़ीद और कितनी कर सकते हैं। तो जब हम इनके माइंडसेट देखते हैं, ये काफ़ी क्लियर होने की कोशिश करें इस हफ्ते में, यानी कि इनको पता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को चलाने के लिए इन्हें अब मज़ीद नई इम्प्रूवमेंट करनी है, या आपके साथ सच बोलना है, खुल के बात करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आपके साथ नए प्लान्स बनाने हैं, नेक्स्ट लेवल रिलेशन को लेके जाना चाहते हैं। बट ये एक सच्चाई के बेस पे
खुली ओपन अपॉर्चुनिटी जो है ये वर्क में लाना चाह रहे हैं। मगर जब हम इनके एक्शन देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्शन में नहीं आते हैं, यानी कि ये जो हैं विड्रॉवल में आ जाते हैं। लाइक कि ये आपके साथ मैरिड हैं और आप ही के साथ रहते हैं या आपके साथ कनेक्शन में हैं, तो ये इंसान जो है ना ज़्यादातर आपको सुनने और ऑब्ज़र्व करने पे ध्यान देंगे कि मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, या रिलेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बेसिस पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर ये अपने ख़यालात, अपनी सोच को अपने ही तक महफूज रखने की कोशिश करेंगे, या आपको बताना पसंद नहीं फ़िलहाल करेंगे, या जो प्लान्स हैं आने वाले वक्त के हिसाब से उस तरह से ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हैं। जैसे कि नया कोई काम, नया एक्शन लेना है, उसके लिए सबसे पहले ये उनको ख़ुद को क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहले इनको अपने जो पास्ट इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करना ज़रूरी है, या अपनी एनर्जीज़ को वापस हील अप करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा विड्रॉवल पर हैं, थोड़ा तन्हाई पसंद, या थोड़ा खिंचे खिंचे, या ज़्यादा सोचने वाले। तो एक बात तो बड़ी पक्की है जेमिनाइज, और मज़े की भी है, कि अगर ये आपसे दूर हैं, करीब हैं, जो भी है, आपके एक्स हैं, ये 10 साल पुराने एक्स हैं, 6 साल पुराने एक्स हैं, या 6 दिन पुराने एक्स हैं, ये इंसान आपको बहुत याद करेंगे, बहुत सोचते रहेंगे, और आपकी छोटी छोटी बातें बार बार ख्याल में आएंगी, याद आएंगी। तो ये चीज़ इनके साथ हो रही है। तो ये सोते हुए या तन्हाई में ये इस तरह से होने वाले हैं। तो ये थोड़े से एंटी सोशल भी हैं, मतलब इस हफ्ते में ये बहुत ज़्यादा लोगों की गहमा गहमी में इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब होता है ना कि ध्यान भट जाए, वो चीज़ नहीं है। और अगर बिलफर्ज इनका काम या इनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि बहुत से लोग इनके इर्द गिर्द होते हैं, तब भी वो वही बात है कि जितना मर्ज़ी बिज़ी रहूँ, जितना मर्ज़ी लोग इनको अट्रैक्ट कर रहे हों, मगर वो अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो आप ही को लेकर हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हैं, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आपको स्टॉक सर्च करेंगे, आपको आपके बारे में सोचेंगे, और टैरो रीडिंग्स भी हो सकता है देखें, या स्पिरिचुअल वर्किंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रेयर्स करना, और अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक खुद बेहतर नहीं है आपके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ हो रही है। और अगर आपके साथ रहते तो वही बात है, झिझक है नए कामों को लेकर, नए एक्शंस को लेकर, अभी पुराने मसले मसाइल ही हल करने हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि इनको प्रेशर वाकई देना चाहिए। अभी तो वही बात है, रीसेट या रिचार्ज बैटरीज वाला मामला आपके पर्सन के साथ है। तो नो कांटेक्ट वालों, आई थिंक कि आप दोनों को अपनी अपनी जगह अपने करियर, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेना चाहिए उस तरफ, और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। इट्स नॉट मीन कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, मगर फ़िलहाल जो है वो एक ब्रेक फेस आया हुआ लग रहा है। मगर वो बात अलग है, यादें बड़ी आ रही हैं आपके साथी को आपकी, और जो लोग मैरिड हैं रिलेशन में उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि आपके पर्सन जो हैं वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे। सो जो लोग नया रिलेशन बना रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के चलिए, जल्दबाजी ना कीजिएगा, और बहुत अनकंडीशनल हो गए, बहुत ओपन होकर भी ना चलें। सो लेट्स सी 29 जून से 5 जुलाई आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या हैं। Gemini's, I am taking time to heal and meditate। देखा मैंने आपको क्या बोला कि ये तो टाइम ले रहे हैं सोचने में, समझने में, ताकि हील हो सकें, या मसले मसाइल जो पहले से चल रहे थे उनको रिकवर करना है, फिर आगे क्या चलना है, ये चीज़ हो रही है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये कोई आपके साथ अभी आने वाले वक्त के हिसाब से कोई नया एक्शन लेंगे, उसमें अभी टाइम लग जाएगा। आई एम स्टक इन शेडोज़, तो बस वो शेडो में फंस गए ना। शेडो इज़ लाइक के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी थर्ड पर्सन है, या लव ट्रायंगल है, नेगेटिविटी है, इसका ये मतलब नहीं है इनको आपकी अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूले हैं, या आपको भूले भी नहीं हैं, और 24/7 इनको आप ही का ख्याल, आप ही की याद, आप ही का, बस आप ही आप हो। और ये स्टक हैं, ये अपसेट हैं, ना झुंझुलाहट रहेगी कि ना तो मैं अपने जामिना को बुला पा रहा हूँ, ना उसके साथ ढंग से कनेक्शन बना पा रहा हूँ, इस तरह से ना। तो ये मेल और फीमेल सबके लिए रीडिंग है। और देखते हैं स्प्रिंग, इनको लगता है स्प्रिंग सीजन वुड बी गुड, या वही बात है ये बहारें चाहते हैं रिलेशनशिप में, रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, ख्वाहिशात तो बड़ी प्यारी प्यारी भी हैं। और देखते हैं योर लव गिव मी स्ट्रेंथ एंड फिल मी विद
पैशन, सो इनको आपके लिए पैशन है, अट्रैक्शन है, आपको लेकर इनको पावर फील होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आता है, या आपके साथ अच्छा फील करते हैं, पर इनको थोड़ा बहुत ईगो भी है, प्रेशर भी है। ऑल टुगेदर दे आर ट्राइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर, जैसे कि पहले थे उससे भी ज़्यादा मज़ीद बेहतर होना चाह रहे हैं। तो ये जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हैं। चैलेंजेस आर अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। मैंने क्या बोला, अपने फाइनेंसिस को बेहतर करें, इनको भी आपको भी। आपकी पर्सन को बेसिकली पैसों का इशू आ रहा है आपकी लव स्टोरी में ना, आपके रिलेशन में, तो ये चीज़ हो रही है। मेरे साथ अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो बॉयज़ हैं वो आते हैं ना, तो आकर कहते हैं मैम हमें 2 रीडिंग्स करवानी है। तो पूछूं तो वो जनाब एक करियर जॉब नहीं लग रही, दूसरा उस लड़की के साथ शादी करनी है, वो रिश्ता नहीं दे रहे। तो मैं उन लोगों को एक पहली बात तो ये कर देती हूँ कि पहले जाके ना शादी को छोड़ो, पहले अपने करियर को बनाओ। और दूसरी बात ये कि वो रिश्ता कब देंगे, हमारी शादी कब होगी। अरे बॉस पहले करियर तो बेहतर करो। कई ऐसे भी हैं जो करियर को बनाना भी नहीं चाहते, या फॉर एग्ज़ाम्पल करियर बना हुआ है मगर उनमें इतनी गट्स नहीं है कि वो अपनी लव लाइफ पे या अपनी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लगा सकें, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक हम कह सकते हैं औरत और मर्द साइड बाय साइड हैं, ये वो औरत को भी करना चाहिए, मगर हकीकत ये है कि जो इन लड़कों के फाइनेंशियल स्टेटस अच्छे नहीं होते हैं या स्टेबिलिटी नहीं, कमाते नहीं हैं ठीक से, कल को वो शादी कर भी लें तो फिर वो कहते हैं लड़की अच्छी नहीं है, लालची है, तंग करती है, प्रेशर देती है और हर वक्त पैसे पैसे करती है, फिर चिक चिक होती है, फिर लड़का कहीं और निकल जाता है, लड़की अपसेट रुलती रहती है, बच्चा हो जाए तो फिर और अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत तो करते हैं मगर पैसा लगाना पसंद नहीं करते। तो ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आप में जो है पैसा लगाने की गट नहीं है, आपके पास हो भी आप नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना अब कई ऐसा भी हैं जो रिलेशन में तो हैं, हम उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। मैं कहती हूँ अरे बॉस, आप उसके साथ रीडिंग लेने के लिए कि आपको कोई सोल्यूशन मिल सके उसके लिए आप पैसे नहीं निकाल पा रहे, तो आप उसके लिए मज़ीद क्या कर पाएंगे? ठीक है ना, आप उसके लिए मज़ीद क्या कर पाएंगे? आपके पास इतने गट नहीं है कि आप अपनी रिलेशन पे पैसे लगाएं, आप सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं। ये मैं मेल्स के लिए बात कर रही हूँ, बट फीमेल्स भी ऐसी हो सकती हैं, बट मैंने ज़्यादातर फीमेल्स को नहीं इस तरह से देखा, मैंने मेल्स को इस तरह से देखा है। तो ये बात क्योंकि ये मेल्स का बेसिक इशू है। अब एक लड़का ऐसा भी है, जमिना लड़का ही है, वो भी हो सकता है देख भी रहा हो कि जी मुझे उस लड़की से शादी करनी है, और 2-3 सालों से वो ऐसे ही मुझे बोल रहा है, तंग भी कर रहा है। तो हर बार रीडिंग पे वो कह रहे थे पैसे नहीं हैं, जॉब नहीं लगी और वो रिश्ता भी नहीं दे रहे, लड़की शादी भी नहीं करी। तो मैंने कहा तुम फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिश्ता दे दें तो तुम कैसे चलाओगे? कहते वो जॉब कर रही है ना। तो मैंने कहा उसके पैसों पे बैठोगे, मतलब मैंने कहा तुम उससे शादी क्यों करना चाहते, कमाती है इसलिए? कहते हाँ ये अच्छी बात है ना। तो उनका इसका मतलब भाई तुम उस लड़की से मोहब्बत नहीं करते, तुम उसके पैसे से मोहब्बत करते हो और तुम हर डरामी करना चाहते हो। 3 साल में तुम्हें जॉब नहीं मिली? मैं कहा नहीं मुझे जॉब नहीं मिली। मैं कहा अच्छा चलो जॉब नहीं मिली, मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, कोई मज़दूरी कर लो। मैंने कहा कोई ठेला लगा लो, ठेले से शुरू कर लो। ठेले के ज़रिए से मैंने कई लोगों को, मेरे पास क्लाइंट्स हैं ऐसे भी जो 3-3 लाख कमा रहे हैं। तो वही बात है कि जब आपने अपनी कंट्री में रह के ठेला भी नहीं लगाना, मगर आपने दूसरे कंट्रीज़ में जाके, किसी और कंट्री में जाके आप वहाँ पर जाके लोगों के कुत्ते भी धो देंगे, गाड़ियाँ भी धो देंगे, उनके गटर भी साफ़ कर देंगे, उनके बर्तन भी धो देंगे, कि वहाँ पर डॉलर या पाउंड्स मिलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप अपने मुल्क में रहकर भी बहुत अच्छे से लाइफ को बना सकते हैं। बस वही बात है कि मेहनत करनी आनी चाहिए। जो मज़दूर बंदा है वो भूखा नहीं रह सकता, जो मेहनत करना जानता है वो भूखा नहीं रहता। ठीक है, ये मिडिल मैन होता है जो मेहनत नहीं करता है, जो उंगलियों के इशारों से चलता है, लोगों को हायर करके काम करवाता है, उसके लिए प्रॉब्लम है। जो खुद मजदूरी करके कमाते हैं अपनी एफर्ट करके, उनको नहीं प्रॉब्लम होती। तो फिर ऐसे उस लड़के को मैंने 1000 बार समझाया, बेटा जाके जॉब करो, बेटा जाके कोई कारोबार करो, बेटा चलो नौकरी कर लो। वो बच्ची पढ़ा रही है, मेहनत करती है, रोज़ काम पे जाती है, रोज़ कमाती है,
खाती है तो तुम उसके पैसे पे नज़र रख के उसके पीछे भाग रहे हो, मैं बहुत अच्छा कर रही हो उसकी फैमिली के, उसका तुम्हें रिश्ता नहीं दे रही, तुम इसी लायक हो। तो बेसिक बात ये आती है कि आप जो हैं आपकी रिलेशनशिप में आपके पर्सन को भी पता है और गालिबन आपको भी पता होगा कि फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल मैटर्स अफेक्ट कर रहे हैं या वर्ल्डली मैटर्स अफेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और स्टेटस अफेक्ट कर रहा है। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, बट मेरा मकसद पर्सनलाइज्ड किसी को करके ट्रिगर करना नहीं है। मेरा मकसद है एजुकेट करना, और कि आप हर एक को ना अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। जो लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना जानते हैं वो कभी भी नुकसान नहीं उठाते। अभी ये जो रिसेंटली लाइव किया था उसमें वो बच्चा कह रहा है कि जी मेरी लव लाइफ नहीं अच्छी, तो मैंने कहा बेटा जाके पहले अपना करियर अच्छा कर लो, जब नौकरी हो ना तो वो लड़की खुद ब खुद आ जाती है या रिश्ता खुद ब खुद मिल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 80% केसेस में यही होता है। या आप कहें कि आपके पास जॉब है फिर भी रिश्ता नहीं मिल रहा, तो थोड़ा लेवल अपर करें तो आपको मुमकिन है मिल जाए। तो दिस इज़ नॉट मीन कि आप मटेरियलिस्टिक हैं या वो लड़की वाले मटेरियलिस्टिक हैं, या जो मैं आपको बता रही हूँ मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, मैं लालची हूँ। नहीं, ये फैक्ट है। शादी का मतलब पैसा लगाना है, शादी के बाद पैसे लगाने पड़ते हैं। बच्चे पैदा हो जाएं तो फिर तो बहुत ज़रूरी है। तो जो जॉबलेस हैं या जिनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनके लिए मसला रहेगा। हाँ, आपके साथी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर उसने आपकी सैलरी इतनी देखकर शादी की है तो उसको इतनी फाइनेंसिस का जो है वो रोग नहीं लगाना चाहिए, जो है जितना है उसमें गुजारा करना चाहिए। ये भी बात सच है। और मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां ना कमाएं या कमाती हैं तो गलत है, या लाइफ पार्टनर कमाता हो और उसको सोच के लड़के लालची हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। मगर हर एक की ना अपनी अपनी एक अलग स्टोरी है। तो जो लोग इस तरह के इश्यूज से गुजर रहे हैं या ऐसा माइंडसेट रखते हैं उनको मैं ये कहूँगी काइंडली आप लोग अपने वाकई फाइनेंसिस को बेहतर करें, हार्ड वर्क करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैंने जॉब पे बैठे हुए मतलब सीट पे बैठे हुए जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको 40,000 कमाते देखा है, मगर झाड़ू फेरने वालों को मैंने 60,000 कमाते भी देखा है। तो बात वहीं आती है कि आपको मेहनत करना आना चाहिए। तो अपने फाइनेंसिस को बेहतर करें। या आपका साथी को लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको बताएं या ना बताएं मगर प्रॉब्लम्स हैं। और सच्ची बात यह है 2026 में ये इशू तकरीबन मैंने 99% लोगों के साथ देखा है। सो आगे देखते हैं वन लास्ट कार्ड। 29 to 5 जुलाई। चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट टू दिस रिलेशनशिप। आप लोगों के रिलेशनशिप में बच्चे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या कोई चाइल्डहुड ट्रूमा, या फिर छोटे बहन भाई, पेट्स एंड मतलब कुछ है जो इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रन लाइक ना। सो लेट्स सी नेक्स्ट जेमिनाइज। मेरी अपने कज़न का बेटा मुझे कह रहा था, क्योंकि मेरे पास सब जितने क्लाइंट्स होते हैं लोग आते जाते हैं, तो उनमें से कई ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं जिनका मैं रिश्ता भी करवा देती हूँ। मतलब मेरे पास जो अच्छा जोड़ा फील हो रहा हो कि वो क्लाइंट आपस में अगर हो तो अच्छा प्रपोज़ल बन सकता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो मैं दोनों को डिस्कस करके उनको मिला देती हूँ, आगे से वो जाने उनका काम जाने। और ऐसे कई शादियाँ हुई हैं। तो मेरे अपने कज़न के बेटे ने कहा है कि पप्पू मुझे भी ऐसा चाहिए, मेरे लिए भी कुछ करें। तो मैंने कहा पुत्र जी, और मुझे ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड का चाहिए। तो मैंने कहा जाके अपनी एजुकेशन पूरी करना, फिर तुझे ऐसी कोई लड़की ढूंढ दूँगी। तो कहते हैं, मैंने कहा आजकल लड़कियां एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझती हैं। कहते हैं पप्पू जी नहीं जी, आजकल लड़कियां पैसे को इम्पोर्टेंट समझती हैं, पैसा होना चाहिए, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं। मैं कहा थोड़ा सा तेरा दिमाग भी ना स्क्रू ढीला है। मेरे पैसे के साथ साथ एजुकेशन होना भी ज़रूरी है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पढ़ा लिखा ही साथी चाहेंगे। तो मैं कहा हाँ पैसा इम्पोर्टेंट है,
मगर साथ साथ एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। वही बात है, जो बच्चा आज एजुकेशन पे गौर नहीं कर रहा, मेहनत नहीं करना चाह रहा, कल को वो कमाने में भी गौर नहीं करेगा। आज तो उसने एक्सक्यूज़ बना लिया, ये कल को उसने नया एक्सक्यूज़ बना लेना। उसके कान खींचे मैंने। सो लेट्स सी 29 जून टू 5 जुलाई ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आपका। ओके, सो द डेवल ओवर देयर, सो दिस सीम्स लाइक कि या तो आप किसी नेगेटिव पार्टनरशिप में रहे हैं या किसी ऐसे इंसान से लिंक्ड करते आ रहे हैं जिसके साथ वो फूल के साथ कांटे वाले वाइब हो गई कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे, टॉक्सिसिटी रही और ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यू आर सुपर ऑब्सेस्ड अबाउट समबडी, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे ये करियर है, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ है, मगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो और मैनिपुलेशन भी है, फियर ऑफ अबैंडमेंट या फियर ऑफ कमिटमेंट इश्यूज भी आ रहे हैं। तो इस हफ्ते के अतबार से यहाँ पर वर्गो, जेमिनाई, एंड देन हियर इज़ द लियो, देन हियर इज़ द कैंसेरियन, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन है। सो इस हफ्ते में ना ज़्यादा ना सोचो बॉस। क्यों ज़्यादा सोचते हो? मरकरी रेट्रोग्रेड में तो सोचें वैसे ही ब्लेसिंग में आ जाती हैं ना, इतनी भागी दौड़ी आती हैं। तो एंजाइटी और नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव सोचों से बाहर आने की कोशिश करें, पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं और ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें, और क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि आप या तो स्ट्रेस में हैं, किसी वजह से अपनी परेशानी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आपको अगर गिल्ट है किसी बात का तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और फिर क्या है कि नींद अच्छे से ना आना या नींद टूट टूट के आना, ख्वाबों का बिगड़ के आना, ये चीज़ें हो रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है सफरिंग फेस में लाने की बजाय जो है स्ट्रगल करने और फाइटर की तरह जो है ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें, तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। और करियर में जो है रिजेक्शन फेजेस या मन ना लगना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको या तो रिजेक्शंस आ रहे हैं या ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जो आप करना पसंद नहीं कर रहे। तो मैं ये कहूँगी कि अगर रिजेक्शंस आ रहे हैं वो तो चलो अलग चैप्टर हो गया, मगर अगर ऐसी जॉब्स मिल रही हैं जो आप करना पसंद नहीं कर रहे तो कैन बी पॉसिबल आने वाले वक्त में उस जॉब में आपको कल को आप पछताएं और आप कहें कि ओ मुझे ये जॉब मिली थी या उसको मिल गई है और उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो वो जो है दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि माइंडसेट जो है अपना पॉजिटिव रख के तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। बिल्कुल स्ट्रेटली रिजेक्ट करना बेहतर नहीं होगा, कभी कभी थोड़ा मिल रहा होता है। आई रिमेंबर, मैं अपनी बात करूँगी गाइस के मैंने $1 से रीडिंग स्टार्ट की थी। $1 से मुझे पर पर्सन, जब मैं प्रैक्टिस में थी जहाँ मैं जॉब करती, क्योंकि आई एम अप्रूव्ड प्रोफेशनल रीडर, नॉट ओनली द टारो रीडर, साइकिक भी हूँ, मीडियनशिप, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ मैंने मतलब प्रॉपर तौर पे ये एक इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस किया था। तो वहाँ पर मुझे अलाउ ही नहीं था चार्ज करना। वहाँ उन्होंने मेरा प्राइस फिक्स किया हुआ था कि 1 पर्सन $1, और मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था। और उस टाइम पे $1 इज़ लाइक मेरे घर में मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बहन भाई होते हैं वो खासतौर पे भाई लोग होते हैं वो लेग पुलिंग करते हैं सिस्टर्स की। आप लोग भी आपस में शरारतें तो करते होंगे, मेरा मजाक बनता था। और उस ज़माने में $1 की इतनी वैल्यू नहीं थी, अब तो करेंसी ड्रॉप कर गई, तो उस ज़माने में इतनी वैल्यू नहीं थी $1 की। तो और ग़ालिबन मेरी पॉकेट मनी उससे ज़्यादा थी। तो बात वहीं आ जाती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले नीचे से ही ऊपर आया जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वेलकम करने की, या एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, वक्ती तौर पे कर लें। आगे चल के उससे अच्छा कुछ मिलेगा तो आप
इम्प्रूव कर जाएंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी करियर में हैं, तो मन तो लग ही नहीं रहा ना। अब ये कोई जेलसी की वजह से ऐसा हो रहा है, किसी रिजेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, या इंटरेस्ट ना होने की वजह से ऐसे हो रहा है, या अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं मिल रही हैं। भाई जो है जैसा है उसमें आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, या आपका जो मूड है, आपका इंटरेस्ट किसी और काम में लगा है, कुछ भी रीज़न बनती है। बट ट्राई टू बी प्रेजेंट इन योर करियर, ठीक है। कोशिश बस ये करें, ये हफ्ता इस तरह से गुजार लीजिए। बट आई एम सीइंग कि यू आर नॉट सुपर हैप्पी अबाउट योर करियर ना, किसी रीज़न से। मगर फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट है, और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप लोगों के पास, आपको लग रहा है कि वो जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो पैसा है वो नाकाफ़ी है, इतना बेहतर नहीं है, मगर क्या है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको लगेगा कि ये जेमिनी के पास अच्छा पैसा है, अच्छा कमाता है। वो अलग बात है, आपको पता है आपकी पॉकेट में जो पैसे खनक रहे हैं वो क्या हैं, वो पत्थर हैं, सिक्के हैं, या वो वाकई गोल्ड कॉइन्स हैं। तो ये तो आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, मगर लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छी है। ये चीज़ हो रही है गालिबन शो ऑफ की वजह से है, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, कोई भी रीज़न हो सकती है। लोग आपको आइडलाइज करें इस सेंस में कि जेमिनी इज़ अर्निंग या गेटिंग मोर एंड मोर, और लाइफस्टाइल इसका इम्प्रूव है। मगर ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि कोई भी रीज़न हो, मगर आपके पास कुछ मनी आ रही है, या एटलीस्ट आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप आगे चल के फाइनेंशियली ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि वही थोड़ा सा लाइक ट्रिक्स्टर रहें। आपने अपने जो सोर्सेज हैं, चाहे वो गुड हैं, चाहे वो बैड हैं, जो भी हैं, जिस तरह से भी है, थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में चलें। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चलने की बजाय थोड़ा सा जिगजैग होकर चलने की कोशिश करें। मतलब हर बात जो है ना, आप सच मैं तो बोल देती हूँ बहरहाल मेरी नेचर ऐसी है, बट हर बात जो है वो सच बोलने की नहीं होती, थोड़ी सी घुमा के भी की जा सकती है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी का सहारा लीजिएगा। अपने रिलेशनशिप को अगर आपने चलाना है तो कम्युनिकेशन को ऑन रखने की कोशिश करें, और गोल्स को फिक्स करें, और उनको मैनिफेस्ट करने, मतलब उनके लिए एक एक्टिविटी या कोशिश करें ताकि उनको आप हासिल कर सकें इस तरह से। या आपका रिलेशन नो कांटेक्ट में है तो कोई ट्रिक लगाएं जिससे आपके पर्सन तक आपका कनेक्शन हो जाए, अगर आपको रखना है तो, ठीक है। उसके अलावा भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ट्राई टू बी एक्टिव माइंड, जैसे कि आप हो जेमिनीज, तो इस तरह से रहने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो है अपने हिडन सोर्सेज को भी जारी रखें, ठीक है। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी लाइफ में। रैट है समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। सो कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ही करीबी है, आपकी जड़ें खोखली करने वाला, तो ऐसा इंसान आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ये कोई दुश्मन है, और समझ लो सोया हुआ दुश्मन जाग रहा है। और चेन ऑफ इवेंट्स डैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो कोई चेन ऑफ इवेंट्स मतलब थ्रू आउट कुछ मामलात हैं जो चले आ रहे हैं, ये अफेक्ट करें आपकी लाइफ में, असरअंदाज हो रहे हैं। और देखते हैं वन मोर, हार्ट है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सो ये चीज़ से आप अपने रिलेशंस मजबूत कर सकते हैं, केयर के साथ चल सकते हैं। हाँ, मगर मैं आपको ये कहूँगी, आपकी लव लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ है, उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दिल का कम करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। सो ये आपकी रीडिंग है जेमिनीज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।